टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के लकड़ मंडी में होली के रंग के दौरान गोली चलने से 2 लोग की मौत हो गई है, जिसमें दुर्गेश और विनोद नामक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं राहिलनी और चिंटू नामक लोगों घायल हुए हैं, जो कि खतरे से बाहर हैं और इलाज के लिए सारण अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों की मौत रंग खेलने को हुए विवाद को लेकर हुई है, जिसके बाद पुलिस ने अब जांच कर रही है कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या था। वहीं बता दें, अस्पताल पहुंचे परिजनों ने मौत की खबर सुनकर हंगामा भी किया और पुलिस से झड़प भी हुई, मगर पुलिस ने मामला समझा बुझाकर शांत किया है। फिलहाल पुलिस अब जांच में जुट गई है। वहीं घायलों का उपचार सारण अस्पताल में कराया जा रहा है और बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और अब पुलिस जांच में जुट गई है। थाना खुलदाबाद के लकड़ मंडी मोहल्ले की बात है। आज से होली हो रही थी, जो सेकेंड डे होली होती है अपने प्रयागराज में। उसी समय विनोद सिंह चौहान का परिवार है गली में ही, और उससे ही लगभग 100 मीटर से कम दूरी पर ही दुर्गेश सिंह चौहान का घर है। और दोनों लोगों के बीच में अभी जो जानकारी की गई तो कोई ऐसी रंजिश की बात नहीं आई है। दोनों परिवारों में कोई ऐसी पुरानी दुश्मनी विवाद भी नहीं था। आज वहाँ पे तात्कालिक तौर पे होली खेलते समय ही जो रंग को लेकर विवाद हुआ और उसमें फिर फायरिंग हुई है। उस फायरिंग में दुर्गेश सिंह चौहान की और विनोद सिंह चौहान की, दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है। और उस घटना में एक बुआ थी उसकी, विनोद की आई हुई थी रानी, उसके पैर में, और एक लड़का सामने चिंटू था, उसके पैर में गोली लगी है, जबकि दोनों खतरे से बाहर हैं और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और दोनों डेड बॉडी मोर्चरी में है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर भी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम मौके पे भी टीमें लग के तहकीकात कर रही हैं, जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही इसमें जो लोग भी संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले से कोई वजह नहीं थी, रंग खेलने का ही विवाद हुआ है। हाँ, इसमें भी जो बात आई थी कि दोनों पक्षों में कोई पहले से कोई विवाद नहीं था, रंग के दौरान ही कोई बात हुई है। संगम नगरी प्रयागराज शहर ऐतिहासिक दमकल होली आज शहर में दूसरे दिन भी दारागंज इलाके में पूरे उत्साह के साथ खेली गई। जोश के साथ अपनी तरह से इस अनोखी होली में ना तो अभी गुलाल से होली होती है खेली जाती है और ना ही पिचकारी से, बल्कि होली के लिए यहाँ पर दमकल बुलाई जाती है और इसी तरह दमकल में रंग घोलकर स्थानीय लोग खेलते हैं। ये होली एक मायने में अलग है, क्योंकि इस होली में 2 पक्षों के बीच दमकल युद्ध होता है, जिसमें समसामयिक रंगों को शामिल किया जाता है। इस बार रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के 2 गुटों के बीच होली का ये दमकल युद्ध खेला गया। गौरतलब है कि ये वही दमकल है जो दिव्य विश्व युद्ध में युद्ध के समय युद्ध वाहनों पर लगी आग को बुझाने में इस्तेमाल किया जाते थे, और वही इसका प्रयोग आज 100 साल पहले प्रयोग शहर दारागंज में सेना में काम करने वाले कुछ लोग ने शुरू किया था, जिसके बाद परंपरा निरंतर चली आ रही है। ये महत्वपूर्ण है कि इन दमकल को चलाने के लिए विशेष दमकल युद्ध भी तैयार किए जाते हैं, जो दंगल के अखाड़ों से आते हैं और फिर जिम से बुलाए जाते हैं। ये लगभग 100 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन परंपरा दमकल युद्ध का है, जो हमारे दारागंज के प्राचीन दमकल योद्धाओं ने शुरुआत किया था। आज से 100 वर्ष के पूर्व पंडित नटेश शास्त्री, राजाराम पांडे जी, रामावतार पांडे जी, बाबूराम रस्तोगी और भोलानाथ चकाहा जी, ऐसे पुराने हमारे दमकल योद्धा प्राचीन थे, जिन्होंने इसकी नींव रखी। नाम क्यों रखा दमकल? दमकल ये जस्ट लाइक ए फायर ब्रिगेड। उस द्वितीय विश्व युद्ध में इस जो दमकल का आज हम लोग ये युद्ध के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध में आग लगने पर युद्ध में इसको बुझाने का काम आता था। तो हमारे दारागंज के नटेश शास्त्री जी और कुछ लोग जो किला में सर्विस करते थे, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि इसको हम लोग रंग वर्षा के लिए ले चलें। तो उस ज़माने में वो बैलगाड़ी पे 4 दमकल ऐसे अगल बगल लगा के 4-4 पट्टे उनके साथ चलते थे, जो सर में पगड़ी बांधते थे और बलिष्ठ पहलवान होते थे। इसको चलाने के लिए बहुत बलिष्ठ आदमी चाहिए। तो हमारे राज बॉडी फिटनेस सेंटर जिम के सारे पहलवान और दारागंज के अखाड़े के सारे पहलवान यहाँ एकत्रित होते हैं और इसमें जो है जोर लगाते हैं
जब जोर लगाते हैं तब ये रंग की बरसात होती है। तो उस ज़माने में वो बैलगाड़ी पे रख कर इसकी शुरुआत पूरे दारागंज में जाते थे और खुशबूदार रंग, इसमें एक तरफ गुलाब जल होता था, एक तरफ टेसू का फूल होता था और एक तरफ जो है इसमें तरह तरह के खुशबू और इत्र के साथ वो जलते थे और उसके साथ जो है वो लोगों के ऊपर आसपास रंग की बरसात करते थे। तो जब ये रंग की बरसात करते थे तो वहाँ पे लोग खुशी से निकलते थे और उसका उद्देश्य होली में सौहार्द, आपसी प्रेम, भाईचारा बना रहे। और इसके दमकल युद्ध में एक चीज़ हम लोग करंट टॉपिक को लेते हैं, तो उसके अंतर्गत इस बार जो यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा हुआ है, उस यूक्रेन और उसके युद्ध में जो है लोग, जो बेकसूर लोग मारे गए हैं, उनको जो है आत्मा की शांति मिले। इसके बाद दमकल युद्ध के बाद उनके शांति की कामना की जाएगी और इसके प्रतीक के रूप में एक तरफ जेलेस्की का दमकल लगा है, एक तरफ पुतिन का दमकल लगा है, एक तरफ आप देख रहे हैं बुलडोजर बाबा का दमकल लगा है, एक तरफ मोदी जी का राफेल का दमकल लगा है, इसी तरह से गंगूबाई का लगा है, चिकनी चमेली का लगा है। सभी लोगों का दमकल और सिंह चिंगपिंग और जो आतंकवादी लादेन का दमकल, ये सब भी दमकल इसमें लगते हैं। और जो कुरीतियों और बुराइयों के प्रतीक हैं, ऐसे लोगों को इस युद्ध के माध्यम से हम लोग रंगों से उनको नेस्त नाबूद करने का प्रयास करते हैं कि वो समाज के अंदर गंदगी न फैलाएं, समाज को स्वच्छ और अच्छा बना रहने दें और जिससे कि हमारे जो ये होली का त्यौहार है, ये होली का त्यौहार ऐसे इसी तरह से हम लोग प्रेम पूर्वक सदैव मनाते रहें। इसके लिए ये होता है दारागंज का दमकल युद्ध। बलदेवेली माता भगवान की जी। तीर्थराज पांडे बच्चा भैया, संयोजक प्रयागराज सेवा समिति एवं धक्का-धक संस्था। नगरी प्रयागराज की जॉनसनगंज चौराहे का नज़ारा है, जहां 5 बजे तक रंग चलता हुआ आप देख सकते हैं। चल रहा हो, सड़क पर लोग रास्ता बंद करके डीजे पर डांस कर रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जहां नियम कानून का पालन की बात करें तो 2 बजे तक हर हाल में रंग बंद हो जाता है, मगर उसके बावजूद यहां पर अभी तक रंग चल रहा है, जिससे किसी समय की बवाल भी हो सकता है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जहाँ डीजे पर शाम 5 बजे तक नियम कानून का उल्लंघन कर डांस करते दिखाई दिए लोग। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है सड़कों का, जहां होली के दिन भी सफाई नहीं हुई और सड़क पर गंदगी का अंबार लगा रहा। नगर निगम की उदासीनता और लापरवाही से आप देख सकते हैं होली के ना एक दिन पहले सफाई हुई, जिससे यहां पर गंदगी के अंबार लगे हैं और आवारा जानवर यहां पर टहल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं और यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां से दुर्गंध उठ रही है और न ही जिम्मेदारों को कोई इसकी परवाह है। जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ऐतिहासिक होली खेली जाती है, जहां सुबह लोकनाथ चौराहे पर भव्य कपड़ा फाड़ होली होती है, तो दिन होते ही शाम ढलने तक यहां पर डीजे की धुन पर थिरकते होली के हुड़दंग करते लोग पहुंच जाते हैं और यहां पर किस तरह से होलियारे दिन में होली खेलते हैं और रात में यहाँ आकर किस तरह से डीजे पर डांस होता है, एक अलग ही नज़ारा है ये प्रयागराज के लोकनाथ चौराहे का। जहाँ आप देख सकते हैं दिन में कपड़ा फाड़ होली खेली गई थी, तो इस टाइम नागिन डांस और विभिन्न प्रकार के गानों पर यहाँ होलियारे डांस करते दिखाई दिए। देर रात तक यहाँ होलियारों ने जमकर डीजे की धुन पर डांस किया और साथ ही अलग अलग गानों पर यहाँ पर होलियारे डांस करते दिखाई दिए और देर रात तक यहाँ पर जमकर लोगों ने डांस किया। साथ ही डीजे पर गाना बजा, जय श्री राम एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम की धुन पर लोगों ने डांस किया। संगम नगरी प्रयागराज में इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साबान का महीना निहायती रहमत वाला, जिसमें इस्लाम के मानने वाले लोग इस्लामिक माह साबान की 14 तारीख को, यानी जिसे हम शब बारात कहते हैं, इसमें इस्लाम के मानने वाले लोग अपने पुरखों की कब्रों पर जाके उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और फातिहा पढ़ते हैं और मस्जिद में अपने घरों में अल्लाह को याद करते हैं, उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस माह को
बाइक स्टंट करना, आतिशबाजी जलाना और आतिशबाजी से ग्रुप बनाकर लड़ाई करना, मानो जैसे एक देश को दूसरे देश पर हमला कर दिया। ऐसा ही दृश्य प्रयागराज के कई इलाकों में देखने को मिला, जहां लोग एक दूसरे से आतिशबाजी का कंपटीशन करते आए। ऐसे में किसी बड़ी दुर्घटना को दावत देते ये लोग जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या इनके हौसले बुलंद। देख सकते हैं आप किस तरह से आतिशबाजी एक दूसरे पर पटाखे फेंक रहे हैं और जिससे कोई भी गंभीर रूप से घायल हो सकता है। मगर आप देख सकते हैं किस तरह से नियम कानून को ताक पर रखकर आतिशबाजी की जा रही है और एक दूसरे पर आतिश के सामानों पटाखों से एक दूसरे पर फेंका जा रहा है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। संगम नगरी प्रयागराज इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक शाबान की 14वीं की रात शुक्रवार को शब बारात के मौके पर जहां घरों में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मीर हमज़ा चहारदा मासूमीन सौदाए करबला व आशिराने करबला की हलवे पर नज़रो नियाज दिलाई गई, वहीं हर घर में अपने ख़ानदान के मरहूमीन मग़फ़िरत के हलवे को खाने पर फातिया कराकर गरीब मिस्कीनों ज़रूरतमंदों में तस्कीम किया गया। सामाजिक व धार्मिक संस्था उमून बनी सोसाइटी के महासचिव सैयद मोहम्मद अस्करी के मुताबिक शब बारात जुमा और होली के मद्देनज़र उलमाए पैगंबर अमल करते हुए जुमा अदा की। वहीं मगरिब की नमाज के बाद अहले इस्लाम के लोगों ने कब्रों का रुख किया। रात भर कब्रिस्तान में तिलावत कलाम पाक होती रही। मरहूमीन की कब्रों पर अगरबत्ती, खुशबू, मोमबत्ती की रोशनी से कब्र का अंधेरा छट सा गया। शहर के सभी छोटे बड़े कब्रिस्तानों में इंतज़ामिया कमेटी के लोगों ने मुस्तैद रहें। रात भर मरहूमीन की मग़फ़िरत में खुदा की बारगाह में लोग दुआ मांगते रहें। विभिन्न कब्रिस्तान की कमेटियों की ओर से पूरे कब्रिस्तान में रंग बिरंगी लाइट और बल्बों से सजावट कराई गई। कब्रिस्तान में आने वाले लोगों के लिए पानी, शरबत एहतमाम भी कमेटी की तरफ से कराया गया था। कब्रिस्तान कमेटी के इरशाद हुसैन, मुन्ने भैया, हसन, दानिश, अनवर, कमाल, ताबिश, सरदार, मेहंदी, अब्बास, सैफ, रज़ा, सैयद मोहम्मद अस्करी, शेरू भाई, असगर, अब्बास, शाहिद, अब्बास, रिजवी, सूफ़ी, हसन, जामिन, हसन, मेहंदी समेत अन्य सदस्य मोमीन की सहूलियत के लिए पूरी रात मुस्तैद रहें। साथ ही करेली, हिम्मतगंज, काला दाड़ा कब्रिस्तान में रोशनी से जगमगाया रहा, तो मुस्लिम क्षेत्र में रात भर रोशनी से क्षेत्र जगमगाया था। वहीं लोगों ने रात मस्जिदों में गुजारी और तिलावत भी की। संगम नगरी प्रयागराज में दूसरे दिन भी लगातार खेली जा रही होली। चौक इलाके के लोकनाथ चौराहे पर खेली जा रही कपड़ा फाड़ होली। हज़ारों लोग एक साथ खेल रहे हैं कपड़ा फाड़ होली। लोकनाथ की कपड़ा फाड़ होली काफ़ी मशहूर है। इसके में समाज, सभी जाति और धर्म के लोग शामिल होते हैं। होली गीतों पर नाचते हुए पूरे उत्साह के साथ खेली जा रही होली होलियारों के घरों में और फव्वारों के ज़रिए फेंका जाता है। पानी की बरसात की जाती है। होलियारों पर बीजेपी की जीत का भी छाया हुआ है खुमार। रंगों से सरोवर होने के साथ साथ हर हर मोदी भी नारे लगाए जा रहे हैं। गली मोहल्ले में लगातार एक दूसरे पर होली का रंग जमा हुआ है और जमकर होली खेली जा रही है। यहाँ एक दूसरे के संग होली खेल रहे हैं। ना ही कोई किसी को जानता है ना कोई, फिर भी यहाँ होलियारे इकट्ठा होते हैं और जमकर होली का लुत्फ़ उठाते हैं। ये नज़ारा है लोकनाथ चौराहे का, जहाँ जमकर खेली जा रही है होली। ये होली आज़ादी के पहले से खेली जा रही है। हरिवंश राय बच्चन, हेमवती नंदन बहुगुणा, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ये होली खेली जा रही है। वो लोग आपस में ये होली खेलते थे, एक दूसरे को रंग लगाते थे कपड़े में, तब से ये होली खेली जा रही है। इसको टेसू के फूल से का संगम नगरी प्रयागराज की सड़क का नज़ारा है, जहां करेली क्षेत्र में मतदान और मत के लिए जागरूक करने के लिए सरकारी साइन बोर्ड पर ही पोस्टर चिपका दिए गए थे, जिससे अब बाहर से आने वाले लोगों को ये रास्ता नहीं समझ में आता। सरकारी साइन बोर्ड के रास्ता देखकर ही लोग बाहर से आने वाले रास्ता समझ पाते थे, मगर अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। सरकारी साइन बोर्ड पर चिपके गए पोस्टर नगर निगम बना अनजान।
संगम नगरी प्रयागराज के ये नज़ारा है वार्ड नंबर 80 का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार सड़कों पर लगा है। कूड़ा ना उठने के कारण यहां पर गंदगी के अंबार लगे हैं, जिससे उठती दुर्गंध से अगल बगल के रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही से यहां पर गंदगी का अंबार हर दूसरे दिन इसी तरह से लगा रहता है, मगर ना ही इस पर किसी तरह से रोका जा रहा है और ना ही सफाई हो रही, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना और जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।